हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का पाठ 4 सांवले सपनों की याद के प्रश्नोत्तर करेंगे। यहाँ हम पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के साथ साथ परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं शुरुआत। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ सांवले सपनों की याद। पहला प्रश्न, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? उत्तर होगा इसका, एक बार सालिम अली के बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर एक गोरैया गिर पड़ी। सालिम अली ने इस पक्षी की देखभाल, सुरक्षा और इसके बारे में नाना प्रकार की जानकारियां एकत्र करनी शुरू कर दी। इससे उनके मन में पक्षियों के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। इस घटना और पक्षियों के बारे में बढ़ती रुचि और जिज्ञासा ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया था। अगला प्रश्न, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर गए। उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने, पक्षियों की रक्षा करने, वनों की अंधाधुंध कटाई आदि बातें उठाई होगी। सालिम अली की ऐसी निस्वार्थ बातें तथा पर्यावरण के प्रति चिंता और प्रेम को देखकर चौधरी साहब की आंखें भर आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? तो लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस प्रकृति और पक्षियों से असीम प्रेम करते थे, अत्यधिक प्रेम करते थे। वे अपने घर की छत पर बैठने वाली गोरैया को बहुत प्रेम करते थे। वे घंटों उसके साथ समय बिताते थे। गोरैया और लॉरेंस एक दूसरे से घुल मिल गए थे। पक्षियों के प्रति लॉरेंस के इसी प्रेम को वह बताना चाहती थी। अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अंग्रेजी के कवि D.H. लॉरेंस प्रकृति के प्रेमी थे। उनका जीवन प्रकृति में हो चुका था। वे प्रकृति से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। उन्हीं की भांति सालिम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे। यहाँ तक कि वे स्वयं प्रकृति के समान सहज, सरल, भोले और निश्चल हो चुके थे। अगला प्रश्न, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? तो इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा पक्षी प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन उसके दिल में भर भी दे और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल भी दे तो भी वह पक्षी फिर से वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपनी ही धड़कन से उपजे थे। वे मौलिक थे। किसी और की धड़कन और हलचल सालिम अली के सपनों को पुनर्जीवित नहीं कर सकती। आशय यह है कि उनके जैसा पक्षी प्रेमी
प्रयास पूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसका आशय होगा, सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष से नहीं बंध गए। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव आए उन्हें संजोया। उनका कार्य क्षेत्र बहुत विशाल था। नेक्स्ट है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर लेखक जाबिर हुसैन की भाषा शैली में निम्नलिखित विशेषताएं दिखती है, जिसमें सबसे पहली है बिंबात्मकता। लेखक द्वारा इस पाठ में जगह जगह पर इस तरह शब्द चित्र प्रस्तुत किए गए हैं कि उसका दृश्य हमारी आंखों के सामने साकार हो उठता है। जैसे इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली और मुझे नहीं लगता कोई इस सोए पक्षी को जगाना चाहेगा। अगली विशेषता है उनकी शब्दावली की विविधता। लेखक ने इस पाठ में मिली जुली शब्दावली अर्थात तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का भरपूर प्रयोग किया है। जैसे यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है और इन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। तो ये बर्ड वॉचर भी एक अंग्रेजी शब्द है जिसका उन्होंने प्रयोग किया है। अगली विशेषता है उनकी अलंकारों का प्रयोग। जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उपमा, रूपक उनके प्रिय अलंकार है। उदाहरणतया, अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक ने सालिम अली को वन पक्षी की उपमा दी है और उसी तरह रोमांच का तोता फूटता महसूस कर सकता है। यहाँ पर रूपक अलंकार है। बाकी अलंकारों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे अलंकार का वीडियो चैनल पर जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट है संवाद शैली का प्रयोग। लेखक ने अपने इस संस्मरण में संवाद शैली द्वारा ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर दिया है मानो 2 व्यक्ति बातें कर रहे हो। जैसे, मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा और मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। अगला प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में, उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का और उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यायावर थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल, सीधे और भोले इंसान थे। वे बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। नेक्स्ट है सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक है। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। वे सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे,
तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते हैं। अतः यह शीर्षक पूर्णतया सार्थक है। नेक्स्ट है रचना और अभिव्यक्ति संबंधित प्रश्न। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा। वायु को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वो भी हमें लगाने होंगे। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करेंगे। जल प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए और हमें आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, ये थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब आते हैं पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इसमें पहला प्रश्न है, सांवले सपनों का हुजूम कहाँ जा रहा है, उसे रोकना संभव क्यों नहीं है? सांवले सपनों का हुजूम मौत की खामोश वादी की ओर जा रहा है। इसे रोकना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इस वादी में जाने वाले वे होते हैं जो मौत की गोद में चिर विश्राम कर रहे होते हैं। ये अपना जीवन जी चुके होते हैं। नेक्स्ट है, मौत की खामोश वादी किसे कहा गया है? इसे घाटी की ओर किसे ले जाया जा रहा है? मौत की खामोश वादी कब्रिस्तान को कहा गया है। इस घाटी की ओर प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली को ले जाया जा रहा है, जो लगभग 100 वर्ष की उम्र में कैंसर नामक बीमारी का शिकार हो गए और मृत्यु की गोद में सो गए हैं। नेक्स्ट है, सालिम अली के इस सफर को अंतहीन क्यों कहा गया है? सालिम अली के इस सफर को इसलिए अंतहीन कहा गया है क्योंकि इससे पहले वाले सफरों में सालिम अली जब पक्षियों की खोज में निकलते थे तो वे पक्षियों को देखते ही उनसे जुड़ी दुर्लभ जानकारियां लेकर लौट आते थे, परंतु इस सफर का कोई अंत न होने से सालिम अली लौट ना सकेंगे। अगला प्रश्न, वृंदावन में यमुना का सांवला पानी किन किन घटनाओं की याद दिलाता है? वृंदावन में यमुना का सांवला पानी कृष्ण से जुड़ी विभिन्न घटनाओं की याद दिलाता है, जैसे कृष्ण द्वारा वृंदावन में रास लीला रचाना, चंचल गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाना, माखन भरे बर्तन फोड़ना और दही मक्खन खाना, वाटिका में घने पेड़ों की छांव में बांसुरी बजाना और ब्रज की गलियों को संगीत में कर देना, जिसे सुनते ही लोगों के कदम ठहर जाना। नेक्स्ट है, पक्षियों के प्रति सालिम अली की दृष्टि अन्य लोगों की दृष्टि में क्या अंतर है? सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर लिखिए। सालिम अली दूर दूर तक पक्षियों की खोज में यात्रा करते थे। ये अत्यंत उत्साह से दुर्गम स्थानों पर भी पक्षियों की खोज करते, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचते और उनसे जुड़ी दुर्लभ जानकारी हासिल करते थे। परंतु अन्य लोग पक्षियों को अपने स्वार्थ और मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालिम अली पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी थे। सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सालिम अली पक्षियों से जितना लगाव रखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते थे, उतना ही वे प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी चिंतित रहते थे। वे केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले और वैली को बचाने का अनुरोध किया। अगला प्रश्न, अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर रहने वाले
पक्षियों की वकालत कौन करेगा? ऐसा लेखक ने क्यों कहा होगा? सालिम अली की मृत्यु पर लेखक के मस्तिष्क में उनसे जुड़ी हर यादें चलचित्र की भांति घूम गई। लेखक ने महसूस किया कि सालिम अली आजीवन पक्षियों की तलाश में पहाड़ जैसे दुर्गम स्थानों पर घूमते रहे। वे आंखों पर दूरबीन लगाए नदी के किनारों पर, जंगलों में और पहाड़ जैसे दुर्गम स्थानों पर भी पक्षियों की खोज करते रहे और उनकी सुरक्षा के प्रति प्रयत्नशील रहे। इसके विपरीत आज मनुष्य पक्षियों की उपस्थिति में अपना स्वार्थ देखता है। सालिम अली के पक्षी प्रेम को याद कर लेखक ने ऐसा कहा होगा। नेक्स्ट है, सालिम अली को नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप क्यों कहा गया है? सालिम अली महान पक्षी प्रेमी थे। इसके अलावा वे प्रकृति से असीम लगाव रखते थे। वे प्रकृति के इतना निकट आ गए थे कि ऐसा लगता था कि उनका जीवन प्रकृतिमय हो गया था। सालिम अली प्रकृति के प्रभाव में आने के कायल नहीं थे। वे प्रकृति को अपने प्रभाव में लाना चाहते थे। पक्षी प्रेम के कारण वे पक्षियों की खोज करते हुए प्रकृति के और निकट आ गए। नदी, पहाड़, झरने, विशाल मैदान और अन्य दुर्गम स्थानों से उनका गहरा नाता जुड़ गया था। जिंदगी में अद्भुत सफलता पाने के बाद भी वे प्रकृति से जुड़े रहे। इस तरह उनका जीवन नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गया था। नेक्स्ट है, सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सालिम अली दुबली पतली काया वाले व्यक्ति थे जिनकी आयु लगभग 100 वर्ष होने को थी। पक्षियों की खोज में की गई लंबी लंबी यात्राओं की थकान से उनका शरीर कमजोर हो गया था। वे अपनी आंखों पर प्रायः दूरबीन चढ़ाए रखते थे। पक्षियों की खोज के लिए वे दूर दूर तक दुर्गम स्थानों की यात्राएं करते थे। उनकी एयरगन से घायल होकर गिरी नीले कंठ वाली गोरैया ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वे पक्षी प्रेमी होने के अलावा प्रकृति प्रेमी भी थे। वे प्रकृति में जीवन जीते थे और उसकी सुरक्षा के लिए प्रयासरत रहते थे। वे नदी, पहाड़, झरनों आदि को प्रेम की दृष्टि से देखते थे। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, मृत्यु की गोद में सोए सालिम अली की तुलना किससे की गई है और क्यों? मृत्यु की गोद में सोए सालिम अली की तुलना उस वन पक्षी से की गई है जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि सालिम अली भी अपनी जिंदगी के 100 वर्ष जीकर मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। अब वे पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करने नहीं जा सकेंगे। तो स्टूडेंट, इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपने सुझाव भी दें। चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।